नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हम रीट के पाठ्यक्रमानुसार प्रत्यय प्रकरण को पढ़ रहे थे। न केवल रीट अपितु सभी प्रकार की परीक्षाएं जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर एमए इत्यादि सभी परीक्षाओं में प्रत्यय प्रकरण महत्वपूर्ण हैं और यूपी टेट एमपी टेट एच टेट सी टेट इत्यादि सभी परीक्षाओं में यह अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है तथा 9th और 10th के सेक्शन की तरफ यदि अपन चलते हैं तो वहाँ यह 3 नंबर का आता है और 11th और 12th के सेक्शन में चलते हैं तो वहाँ 3 नंबर और इससे ज़्यादा का भी आता है ना। ठीक इसी प्रकार से जैसा कि हमने कत प्रत्यय को पढ़ा था, कत्वेतु प्रत्यय को पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने केलिमर प्रत्यय को भी पढ़ा था, हमने तव्यत प्रत्यय को पढ़ा था और इसी तरह से हमने अनियर प्रत्यय को पढ़ा था। और अब हमारे पास में आज है नवुल प्रत्यय। ठीक है, नवुल प्रत्यय नवुल त्रचो अर्थात कर्ता अर्थ में धातु में नवुल और त्रच प्रत्यय होते हैं। अर्थात कर्ता अर्थ में धातु में नवुल और त्रच प्रत्यय होते हैं। नवुल में ण शेष रहता है तथा लयकार की संज्ञा होने पर वो ही शेष बचता है जो यू और ना को सूत्र से अक आदेश हो जाता है। देखो, अब हमको जैसे मान लो अपने पास में वो बचेगा, लेकिन अब हम डायरेक्ट ही क्या याद रख लेंगे, अक याद रख लेंगे, जिससे हमको ऐसे गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो यू और ना को सूत्र से क्या आदेश हो जाता है, अक आदेश हो जाता है। ऐसे स्मृ प्लस नवुल, तो अब अपन को पता है कि नवुल में वो बचेगा, वो की यू और ना को सूत्र से क्या आदेश हो गया, अक आदेश हो गया, तो क्या बन जाएगा, स्मारक। ये देखो स्मारक। ठीक है, आधा र और ए मिल करके पूरा र हो गया और ये क्या बन गया, स्मारक। ऐसे नी प्लस नवुल, अब नी अपने पास में था ही और नी के बाद में अपने पास वो बचा, वो को अपन ने क्या कर दिया, अक आदेश कर दिया यू और ना को सूत्र से। अब क्या बनाएंगे अपन, नी प्लस अक बना देंगे। तो अब छोटी ई और ए मिलकर के छोटी ई की जगह हम क्या कर देंगे, अय आदेश कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये नायक शब्द बन जाएगा। इसमें देखो कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, नायक में अय आदेश हो गए, तो कौन सी संधि में हुआ है अय आदेश, बताओ, अयादि संधि के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे ही पट प्लस नवुल, तो क्या बन जाएगा, पट की जगह क्या बन जाएगा, वो की जगह अक आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये पाठक बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ग्रह प्लस नवुल, तो अपने पास में ग्रह तो अपने पास में है ही, तो अब अपन को क्या आदेश करना है, अक बनाना है, तो अब ये क्या बन जाएगा, ग्राहक बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लिख प्लस नवुल, तो क्या बन जाएगा, लेखक बन जाएगा, इसमें एकार आदेश हो जाएगा। ऐसे गे प्लस नवुल, तो गायक बन जाएगा। संधि कौन सी होगी, बताओ, संधि कौन सी होगी इसमें, वही अपने अयादि संधि। ठीक है, आय आदेश हो गया। ऐसे ही दृश प्लस नवुल में क्या बन गया, दृशक बन गया। र प्लस नवुल में हादक बन गया और ऐसे ही ध्र प्लस नवुल में धारक बन गया। और ठीक इसी प्रकार से हम क्रीड प्लस नवुल करेंगे तो क्रीडक बन जाएगा। निंद प्लस नवुल तो क्या बन जाएगा, निंदक बन जाएगा। पच प्लस नवुल बनेगा तो पाचक बनेगा। ध्र प्लस नवुल बनेगा तो धारक बनेगा। गम प्लस नवुल में गमक बनेगा। लिख प्लस नवुल में लेखक बन जाएगा। दा प्लस नवुल दायक बन जाएगा। क्री प्लस नवुल वुक, अब अपन को पता है कि वो की जगह हमको क्या आदेश करना है, अक आदेश करना है। और ऐसे ही अब जैसे दा में आ था और हमारे पास में अक आया है। ठीक है, तो अब हम क्या बना देंगे, दायक बना देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम ची है, ची और नवुल है, तो अब ई की जगह आय आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये गायक बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं त्रच प्रत्यय पर। किस पर चलते हैं, त्रच प्रत्यय पर। ठीक है, अब त्रच की क्या परिभाषा है, इसका सूत्र है नवुल त्रचो। इसका भी सूत्र क्या है, नवुल त्रचो। और नवुल और त्रच दोनों एक तरह से ही होते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा, त्रच प्रत्यय भी कर्ता अर्थ में धातु से जुड़ता है। त्रच में चैकार की इत संज्ञा होने से त्रय ही शेष रहता है। यथा क्री प्लस त्रच, त्रच में त्रय शेष रहेगा तो कर्ता है ना, कर्तृ शब्द बन गया। और पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में कर्ता। अब देखो क्री प्लस त्रच तो क्या बन गया, क्री है और हमारे पास त्रच है, तो त्रच में क्या शेष रहेगा, त्रय शेष होता है ना। अब अपन तो क्या बना देंगे इसको, क्रेता, क्या बना देंगे, क्रेता। ई
और ए मिलकर के क्या हो गया, ए आदेश हो गया, गुण संधि हो गई यहाँ पे, है ना। ऐसे ही आप प्लस त्रच क्या बन जाएगा, आपता। ऐसे ही चुर प्लस त्रच क्या बन जाएगा, चोरिता। ऐसे ही दा प्लस त्रच क्या बन जाएगा, दाता। ऐसे ही दुह प्लस त्रच क्या बनेगा, दोग्धा। भक्ष प्लस त्रच क्या बन जाएगा, भक्षिता। हन प्लस त्रच क्या बन जाएगा, हंता। पठ प्लस त्रच क्या बनेगा, पठिता। सु प्लस त्रच सोता। अब जैसे मान लो सु है, अब सु का उ है और त्रच में क्या है, त्र शेष रह गया। अब अपने पास में उ है तो उ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा और अपने क्या बन जाएगा, सोता शब्द बन जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था केवल किस में होता है, पुल्लिंग में ही होता है, कर्ता में ही होता है। ठीक है, कर्तरी शब्द के प्रथम पुरुष के कर्ता में ही यह होता है। तथा त्रच में जो त्रच प्रत्यय भी कर्ता अर्थ में धातु से ही जुड़ता है और त्रच के चयकार की संज्ञा होकर के त्रय ही शेष रहता है। क्या शेष रहता है, त्रय ही शेष रहता है। ठीक है ना। अब देखिए आगे, रक्ष प्लस त्रच तो क्या बन जाएगा, रक्षिता। याच प्लस त्रच याचिता। पा प्लस त्रच पाता। नृत प्लस त्रच नर्तिता। नश प्लस त्रच नशिता। मुद प्लस त्रच मोदिता। गम प्लस त्रच भ्रमिता। यथा प्लस त्रच स्थाता। भुज प्लस त्रच भोक्ता। नी प्लस त्रच नेता। युद्ध प्लस त्रच योद्धा। गम प्लस त्रच गंता। दा प्लस त्रच दाता। प्रच प्लस त्रच पृष्ठा। आप प्लस त्रच आपता। म्र प्लस त्रच मृता और स्पर्श प्लस त्रच स्पर्शता और सह प्लस त्रच सोढ़ा। देखो अब ये दोनों जो प्रत्यय हैं, एक तो नवुल प्रत्यय और एक है त्रच प्रत्यय। अब देखो इसकी क्या मैंने आपको परिभाषा बताई थी, कर्ता अर्थ में धातु में नवुल और त्रच प्रत्यय दोनों होता है। नवुल के तो नयकार तथा लय की इत संज्ञा होकर वु शेष बचता है और यु और नाको से हमने वु के स्थान पर क्या आदेश किया था, अक आदेश किया था। और ठीक इसी प्रकार से हम त्रच प्रत्यय में चलते हैं, ये भी कर्ता में ही काम में आता है, कर्ता अर्थ में धातु से जुड़ता है और त्रच के चयकार की इत संज्ञा होकर के त्रय ही शेष बचता है। यथा क्रय प्लस त्रच तो क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाता है। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से हम आगे चलते हैं। म्र प्लस त्रच मृता। स्पर्श प्लस त्रच स्वपता और ऐसे ही सह प्लस त्रच सोडा। अब देखो स्प्रह प्लस त्रच है, अब जो श है उसके स्थान पर तो अपन क्या कर देंगे, अब देखो अपने पास में श है तो श आधा है। ठीक है, अब अपने पास में ता है, अब ता में से अपन ने क्या किया, इसमें केवल त्रय शेष रह गया अपने पास में, तो र और ये मिलकर के क्या हो गया, आदेश हो गया, तो स्वप्ता शब्द बन गया और सह प्लस त्रच क्या बन गया, सोढ़ा शब्द बन गया। ऐसे ही अश प्लस त्रच क्या बनेगा, आशिता। जन प्लस त्रच जनिता। चिंत प्लस त्रच चिंतिता। हु प्लस त्रच होता। प्रच प्लस त्रच पृष्ठा। हस प्लस त्रच हसीता। स्वप प्लस त्रच स्वप्ता। भी प्लस त्रच भीता। सेव प्लस त्रच सेविता। सह प्लस त्रच सोढ़ा। युद्ध प्लस त्रच योद्धा। म्र प्लस त्रच मृता। पच प्लस त्रच पक्ता। नी प्लस त्रच नेता। ग्रह प्लस त्रच ग्रहिता। मुच प्लस त्रच मोक्ता और ऐसे ही स्मृ प्लस त्रच स्मृता। स्पर्श प्लस त्रच स्वप्ता। युद्ध प्लस त्रच योद्धा। ग्रह प्लस त्रच ग्रहिता। पच प्लस त्रच पक्ता। की प्लस त्रच क्रेता। धू प्लस त्रच दोग्धा। हन प्लस त्रच हंता। चुर प्लस त्रच चोरिता। मुच प्लस त्रच मोक्ता। भुज प्लस त्रच भोक्ता और हु प्लस त्रच होता। अब ये देखो कैसे हुआ, अब जैसे हु है तो हु का उ है और हमारे पास में त्रच है, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा, इसलिए हमारे पास में क्या बच गया, होता शब्द बच गया। ठीक इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास में है यत प्रत्यय। ठीक है, अब यत प्रत्यय नाम से ही देखो यत में क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा। हलंत वाला शब्द का तो वैसे ही कोई अस्तित्व नहीं होता। देखो लेकिन सूत्र देखो, अचो यत है तथा पोर धूप धात, जिन धातुओं का अंतिम वर्ण स्वर हो उस धातु से योग्य अर्थ में यत प्रत्यय होता है। देखो जिस धातु का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, ठीक है, वहाँ पर यत प्रत्यय होता है। चाहिए या योग्यता अर्थ में धातुओं में यत प्रत्यय होता है। इसकी गिनती भी कृत प्रत्यय में की जाती है। यदि धातु की उपधा में ह्रस्व एकार हो और पै वर्ग हो,
से भी यत प्रत्यय होता है। यत लगने पर धातु की उपधा में वर्तमान ई, उ, री, आ, ए, ओ तथा औ को क्रमशः ए, ओ, अर, ई और बड़ी ई तथा ई गुण होकर के ए आदेश हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमने पीछे वाले उनमें करा है, जो हमने मान लो त्रच प्रत्यय किया है, मान लो उसमें भी हमने संधि के अकॉर्डिंग गुण आदेश किया है। ठीक है। अब ऐसे ही देखो स्था प्लस, अब अपन ने देख लिया इसमें यत प्रत्यय है, यत प्रत्यय भी कृत प्रत्ययों की गिनती में आता है। और इसमें क्या, यदि धातु की उपधा में हस्व आकार हो तो पै वर्गांत धातु में भी यत प्रत्यय होता है। अब इसमें शेष क्या बचता है, जिन धातुओं का अंत इसमें ये चाहिए या योग्यता अर्थ में होता है। ठीक है। अब देखो इसमें शेष क्या बचेगा, स्था प्लस यत, तो इसमें यत में क्या शेष रहता है, य शेष रहता है। ठीक है। स्था स्थेयम, ऐसे मद प्लस यत मधम, तो हम क्या मान सकते हैं, इसमें क्या शेष रहता है, अम शेष रहता है। ठीक है। दा प्लस यत देयम, धा प्लस यत धेयम, जप प्लस यत जप्यम, ऐसे ही शश प्लस यत शस्यम, लभ प्लस यत लभ्यम, ची प्लस यत चेयम, पा प्लस यत पेयम, ऐसे ही वह प्लस यत वाहम, उप प्लस लभ प्लस यत उपलभ्यम, छो प्लस यत छेयम, चर प्लस यत चर्यम, सप प्लस यत शप्यम, सह प्लस यत सहयम, ग प्लस यत गेयम, नी प्लस यत नेयम, ग्ले प्लस यत ग्लेयम। अब देखो कैसे ये शब्द बने हैं हमारे पास में। अब वापस से एक बार अपन यत शब्द की परिभाषा को वापस से पढ़ते हैं। देखो, जिन धातुओं का अंतिम वर्ण स्वर हो, जिन धातुओं का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, उन धातुओं से योग्यता के अर्थ में यत प्रत्यय होता है। अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। अब देखो जैसे मान लो स्था धातु है, स्था में अंतिम वर्ण क्या है, स्वर है, आ है ना। ऐसे मद है, तो मद क्या है, आधा है। तो अब इसके अंदर अब ये क्या कह रहा है, देखो इसके साथ साथ कुछ और भी बचेगा इसके अंदर। देखो यत प्रत्यय है और ये चाहिए अर्थ में होता है ना। धातुओं में यत प्रत्यय होता है, जो चाहिए अर्थ में होता है उनमें धातुओं में यत प्रत्यय होता है। इनकी गिनती भी कृत प्रत्यय में की जाती है। यदि धातु की उपधा में हस्व एकार हो तो पै वर्गांत धातु में भी यत प्रत्यय होगा। अब जैसे पै वर्गांत जो भी धातुएं हैं उनमें भी यत प्रत्यय लगेगा। और यत लगने पर धातु की उपधा में वर्तमान ई, उ, री, आ, ए, ओ तथा औ को क्रमशः ए, औ, अर, ई तथा गुण आदेश कर देते हैं। इसलिए हमारे पास में देयम, चेयम, धेयम इत्यादि शब्द हो गए। ठीक है। ऐसे लभ प्लस यत क्या बना, लभ्यम, ची प्लस यत क्या बना, चेयम, पा प्लस यत क्या बन गया, पेयम शब्द बन गया, है ना। ऐसे ही वह प्लस यत क्या बना, वहम, उप प्लस लभ प्लस यत उपलभ्यम, छो प्लस यत छेयम, चर प्लस यत चैर्यम, शप प्लस यत शप्यम, सह प्लस यत सहयम, गे प्लस यत गेयम, नी प्लस यत नेयम, ग्ले प्लस ग्लेयम इत्यादि शब्द बनते हैं अपने। वैसे तो देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपने प्रत्यय हैं, जैसे कत प्रत्यय है, कत्व तू प्रत्यय है, अनियर है, तुमुन प्रत्यय है ना, क्षत्रिय है, सानच है, मेन तो ये। लेकिन जब अपन को मान लो एग्जामिनर भ्रमित करने के लिए, है ना, और अपन डर जाते हैं कि छोटे छोटे प्रत्यय हैं, इनको यदि हम याद नहीं रखते हैं, जैसे मान लो त्रच प्रत्यय है, अब अपन को पता है नवुल में, अब अपन को पता है प्रत्यय का मतलब ये होता है कि जो आधा अक्षर और अलंत वाला अक्षर आगे पीछे वाले दोनों हट जाते हैं और जो बीच वाला है वो ही शेष रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लो अपन ने नवुल प्रत्यय को पढ़ा, अब नवुल प्रत्यय में अपन को क्या मिला, वू बोला, वू की जगह हमने यू और ना को सूत्र से अक आदेश किया। ठीक वैसे ही हमारे पास में मान लो त्रच प्रत्यय आया। त्रच प्रत्यय में मैंने आपको बताया था कि जैसे त्रच प्रत्यय है वह भी कर्ता अर्थ में धातु के साथ जुड़ता है और त्रच के चयकार की संज्ञा होकर के केवल त्र शेष रहता है, तय के नीचे रह ही शेष रहता है। अब जैसे क्रय प्लस त्रच तो क्या बन जाएगा, कृत्र बन जाएगा। ठीक है। ऐसे मान लो क्री प्लस त्रच क्रेता बन गया। अब क्री की ई को क्या आदेश हो गया, ए आदेश हो गया। ऐसे ही यत प्रत्यय में होता है। ठीक है। अब आगे देखिए अण्यत प्रत्यय। आगे अण्यत प्रत्यय, अण्यत प्रत्यय को हम यह प्रत्यय भी कह सकते हैं। ठीक है। हल री हलो न्यात है, अर्थात री वर्गांत तथा हलंत धातु से चाहिए एवं योग्यता अर्थ में ण्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। ण्यत प्रत्यय का
केवल यह ही शेष रहता है तथा इससे लगने पर पूर्व स्तर को वृद्धि हो जाती है। अब देखो एक बार वापस से पढ़ते हैं। री वर्गांत तथा हलंत धातुओं से चाहिए और योग्यता के अर्थ में ण्यत् प्रत्यय होता है। ठीक है, अब वो तो था एकारांत, अब ये क्या है, री वर्गांत धातु होनी चाहिए। ठीक है ना, और इसके बाद ण्यत् प्रत्यय केवल यह ही शेष रहता है तथा इसके लगने पर पूर्व स्तर को वृद्धि आदेश हो जाती है। इसका जो पूर्व स्तर होता है उसको क्या आदेश हो जाती है, वृद्धि आदेश हो जाती है। अब देखो ऐसे ही रा प्लस ण्यत् क्या बनेगा, हार्यम। ग्रह प्लस ण्यत् क्या बन जाएगा, ग्राहम। अब देखो ये कैसे बना, इसमें जैसे मान लो अब इसने क्या कहा, रिकरांत शब्द होना चाहिए, री वर्गांत शब्द होना चाहिए और हलंत वाला होना चाहिए, तो दोनों ही है इसमें। ठीक है, व्यज प्लस ण्यत् व्यज्यम, वच प्लस ण्यत् वाच्यम, क्री प्लस ण्यत् कार्यम, पठ प्लस ण्यत् पाठ्यम। ऐसे ही आगे आता है क्विप प्रत्यय। ठीक है, अब क्विप प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा। क्विप प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा। हस्वश्य पीति कृति तुक है, सूत्र के द्वारा किप का पैकार इत संज्ञक होने से हस्व उपधा वाली धातु में तुक का आगम होता है। किसका आगम होता है, तुक का आगम होता है। सूत्र के द्वारा किप का पैकार इत संज्ञक होने से हस्व की उपधा वाली धातु में तुक का आगम होता है। ठीक है, आधंतो टकीतो सूत्र से तुक तय को कित होने से हस्व धातु का अंताव्यय बनता है और क्यप में यह शेष रहता है और कृत्य प्रत्यय बनता है। और क्वप प्रत्यय में पैकार तथा कैकार की संज्ञा होकर केवल यही शेष रहता है। अब इसमें देखो अपन ने इतनी सारी रामायण पढ़ी, लेकिन अब देखो मैं आपको एक बहुत छोटा सा बताती हूँ। जैसे आगे कै है आधा और पीछे पै है, अपन तो कुछ नहीं करते, कै और पै को लोप कर देंगे क्योंकि आधे अक्षर का कोई महत्व नहीं होता पीछे तो, लेकिन आगे होता है। तो प्रत्ययों के अकॉर्डिंग यदि हम माने तो आधा अक्षर वैसे ही लुप्त हो जाता है। तो हमारे पास क्या शेष बच गया, यह शेष बच गया। अब आगे क्या कह रहा है देखो, शाह से इदल हलो सूत्र के अनुसार अंग और हलादि कित डित जिसके आदि में कोई व्यंजन वर्ण हो परे होने पर शास धातु की उपधा के स्थान पर हस्व इकार आदेश हो जाता है। जैसे शास प्लस क्यप, तो अब देखो शिश प्लस य तो क्या बन जाएगा, शिष्य। अब ये वाला जो से था इसकी जगह क्या हो गया, षटकोण वाला से हो गया। ठीक है, कौन से सूत्र से हुआ है, सा से इदय हलय लो सूत्र के द्वारा आदेश हुआ है। अर्थात अंग और हलादि कित और डित जिसके अंत आदि में कोई व्यंजन वर्ण हो परे होने पर शास धातु की उपधा के स्थान पर हस्व आदेश होता है। जैसे शास प्लस क्यप। ठीक है, अब देखो इण प्लस ई है ना, और व्री धातु ये तो धातु है, और क्यप प्लस तुक का आगम होकर के क्या बन गया, ये इत्य शब्द बन गया। ऐसे ही व्र प्लस क्यप प्लस तुक प्लस यह तो क्या बन गया, वृत्य शब्द बन गया। अब तुक का आगम तो अपन को करना ही पड़ेगा, जहाँ क्यप प्रत्यय वहाँ तुक का आगम हमको करना पड़ेगा, तब ही अपने पास में आधा तय आएगा। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं कत्वा प्रत्यय पर। समान कृत्य कयो पूर्व काले अर्थात गाकर खाकर इत्यादि क्रिया करके अर्थ में कत्वा प्रत्यय होता है। ये इम्पोर्टेंट प्रत्यय है, इसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है ना। अब देखो इसके मैं आपको परिभाषा और उदाहरण सहित अच्छे से समझाती हूँ। जब एक क्रिया को हो चुकने के बाद में दूसरी क्रिया होती है और दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही हो, तब पहले हो चुकने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। हिंदी में इस पूर्वकालिक क्रिया को कर या करके जोड़कर प्रकट करते हैं, संस्कृत में कत्वा प्रत्यय लगाकर। अब कत्वा प्रत्यय के कैकार की इत संज्ञा होने से केवल त्वा ही शेष रहता है तथा इस प्रत्यय से संबंधित कुछ विशिष्ट नियम है। अब देखो नियम पढ़ो, इसके नियम ध्यान रखने हैं। ठीक है, सेठ धातुओं से परे कत्वा प्रत्यय को इट का आगम होता है, वही हमने इट का आगम पहले भी किया था। किंतु उदित जिसका उकार इत संज्ञक हो धातुओं से परे है, इट आगम विकल्प से होगा। कत्वा प्रत्यय परे रहते धा और हा, धा का अर्थ होता है धारण करना, हा का अर्थ होता है छोड़ना, धातुओं को ही हो जाता है। और पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के अतिरिक्त प्रतिनिषेधात्मक
अलम और खलु के उपपद रहते धातु से विकल्प से कत्वा प्रत्यय होता है। अब देखो कत्वा प्रत्यांत शब्दों के रूप कभी भी नहीं चलते, जो कत्वा प्रत्यांत शब्द होते हैं उनके रूप नहीं चलते। अभी देखो कितना सरल है, हम चलते हैं आगे। अब देखो लब प्लस कत्वा तो क्या बन जाएगा, ये लब्धुआ। तो हमारे पास में त्वा शेष है। तो जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है, मान लो एक क्रिया हो चुकने के बाद में दूसरी क्रिया और दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है, तब पहले हो चुकने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। हिंदी में इस पूर्वकालिक क्रिया को कर या करके अर्थ में प्रकट करते हैं, संस्कृत में कत्वा प्रत्यय लगा करके प्रकट करते हैं। कत्वा प्रत्यय के ककार की इत संज्ञा होने से केवल त्वा ही शेष रहता है और इस प्रत्यय से संबद्ध कुछ विशिष्ट नियम हैं। सेठ धातुओं से परे कत्वा को इट का आगम होता है, किंतु उदित जिसका उकार इत संज्ञक है धातुओं से परे यह इट का आगम विकल्प से होता है। कत्वा प्रत्यय परे रहते मतलब धारण करना, हाँ मतलब छोड़ना धातुओं को ही हो जाता है। पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के अतिरिक्त निषेधात्मक मतलब किसी चीज़ के लिए रोकना। जैसे दो बच्चे मान लो लड़ रहे हैं, अब लड़ने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे, अलम, है ना। खलु के उपपद रहते धातुओं में विकल्प से कत्वा प्रत्यय होता है। अब कत्वा प्रत्यांत शब्दों के रूप नहीं चलते। अब देखो लब प्लस कत्वा क्या बनेगा, लब्धुआ, है ना। रक्ष प्लस कत्वा रक्षित्वा, क्री प्लस कत्वा कृत्वा, नश प्लस कत्वा नष्टा, दुह प्लस कत्वा दुग्ध्वा, दिव प्लस कत्वा देवित्वा, जन प्लस कत्वा जनित्वा, हा प्लस कत्वा हत्वा, हन प्लस कत्वा हत्वा, स्मृह प्लस कत्वा स्मृत्वा, शेव प्लस कत्वा सेवित्वा, शी प्लस कत्वा, अब ये शेठ धातु आगे देखो, शयित्वा, वृद्ध प्लस कत्वा वर्धित्वा, याच प्लस कत्वा याचित्वा, पृच्छ प्लस कत्वा पृष्ठा, पढ़ प्लस कत्वा पठित्वा, अस प्लस कत्वा भूत्वा, भ्रम प्लस कत्वा भ्रमंत्वा, भुज प्लस कत्वा भुजुक्त्वा, और भक्ष प्लस कत्वा भक्षित्वा, रुद्ध प्लस कत्वा रुद्धत्वा, सह प्लस कत्वा सोढ्वा, ई प्लस कत्वा इत्वा, शिद प्लस कत्वा शित्वा, ज्ञा प्लस कत्वा ज्ञात्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा इत्यादि जो मैंने आपको गत्वा प्रत्यय के उदाहरण बताए हैं, इनमें से ही कोई निश्चित रूप से एक ना एक उदाहरण आ जाता है परीक्षा में। आप प्लस कत्वा आप्त्वा, अब देखो जैसे मान लो ये आपके पास में आ गया और आपसे पूछेगा कि इसमें प्रत्यय बताओ, तो एक बार में हम पहचान जाएंगे जहाँ लास्ट में त्वा है वहाँ पर कत्वा प्रत्यय होता है। अब इक्ष प्लस कत्वा इक्षित्वा, ग्रह प्लस कत्वा ग्रहित्वा, चिंत प्लस कत्वा चिंतित्वा, जीव प्लस कत्वा जीवित्वा, ची प्लस कत्वा चित्वा, हा प्लस कत्वा हत्वा, नी प्लस कत्वा नित्वा, सह प्लस कत्वा सहित्वा, ऐसे ही ई प्लस कत्वा इत्वा, क्री प्लस कत्वा कृत्वा, श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा, चुर प्लस कत्वा चोरित्वा, जी प्लस कत्वा जित्वा, हस प्लस कत्वा हसित्वा, स्मृह प्लस कत्वा स्मृत्वा, सुप प्लस कत्वा सुप्त्वा। तो इस तरह से हमारा कत्वा प्रत्यय भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे वाली क्लास में लप्य इत्यादि प्रत्यय भी का भी अध्ययन करेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। मित्रों, मेरे द्वारा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में बिल्कुल किताब के माध्यम से ही मैं आपको पूरा अध्ययन करवा रही हूँ। यदि आपको इसमें कहीं कोई त्रुटि लगे या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं इसमें निश्चित रूप से सुधार भी करूँगी और कोई गलती होगी तो उसको भी मैं सुधारूँगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।